हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये जो किताब है वो डीएसपी सर के द्वारा और बैद्यनाथ सर के द्वारा लिखी गई किताब है। किताब बहुत बढ़िया है। सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके नीचे उसका व्याख्या भी दिया गया है, जो कि पढ़ने पर अच्छा भी है और साथ में उससे भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप भी इसको कवर कर सकते हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और स्पेशली अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है हमारा जेपीएससी का, जो 8 मार्च को है। और मान के चलिए कि एग्ज़ाम 8 मार्च को ही है। अगर थोड़ा बहुत डेट बढ़ता है तो अब प्लस पॉइंट रहेगा कि हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट है, आप भी एक स्टूडेंट है, पढ़ते ही जाइए ताकि ये हम लोग एग्ज़ाम तक पूरा बुक कवर कर लें। और एकदम आप सच मान के चलिए कि हम लोग पूरा बुक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सरना धर्म या आदि धर्म, जो हम लोग पहले आपको टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक बताना ही भूल गए। संस्कृति और सभ्यता जो है उससे रिलेटेड ये है। जैसे कि आप देखते होंगे, जब आप जेपीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें झारखंड की विशिष्ट पहचान करके 5 नंबर का प्रश्न है। उसी सेगमेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसके बाद धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, ये सब मिला के 5 क्वेश्चन आएगा। इससे पहले वाला वीडियो में भी इसी को कवर किए थे हम लोग, और अभी भी इसी को कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें आज हम लोग सांस्कृतिक स्थिति देख रहे हैं, जिसमें सरना धर्म या आदि धर्म पहला क्वेश्चन हम लोग को उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि झारखंड के सरना धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि जनजातीय समाज में सरना धर्म को आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही है। दूसरा है, दरअसल आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल या जाहिर थान कहते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा है कि सरना स्थल में वृक्षों के झुंड होते हैं तथा मान्यता के अनुसार इस पर ईश्वर निवास करते हैं। तो याद करके चलिएगा कि सरना जो है उसमें जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं, जो भी प्रकृति से जुड़ा है, वही देवता है, वही भगवान है। ठीक है, अगला है कि सरना धर्म का पवित्र वृक्ष साल को माना जाता है तथा इस संस्कृति को मानने वाले लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये सभी के सभी कथन सही हो गए। ठीक है, तो डी नंबर को टिक लगा के चलिए। हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। जनजातीय समाज में सरना धर्म को आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल या जाहिर थान कहते हैं। सरना स्थल में वृक्षों के झुंड होते हैं तथा मान्यता के अनुसार इस स्थान पर ईश्वर निवास करते हैं। सरना धर्म का पवित्र वृक्ष साल को माना जाता है तथा इस संस्कृति को मानने वाले इस वृक्ष की पूजा भी करते हैं। साल बहुत शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। झारखंड के आदि धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कथन सही आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़े कि सरना अर्थात आदि धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं होता। तो ये अपने आप में सही है। और जानिए कि प्रकृति हम लोग को इतना कुछ देती है कि प्रकृति की पूजा से बड़ा कोई पूजा ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि यह स्वतः स्फूर्त धर्म है, जिसमें ना तो कोई महान व्यक्ति है, ना कोई अवतारी पुरुष है, ना कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ है, ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है कि जो भी चीज़ प्रकृति का मूल रूप में है उसी का पूजा करते हैं। कोई नियम कानून नहीं है, आपको मानना है, आपको मंदिर जाना है, आपको मस्जिद जाना है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। पहले तो हम इस सरना धर्म के बारे में नहीं जानते थे, जब हम इसके बारे में पढ़े तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये अपने आप में बहुत बढ़िया जो भी प्रैक्टिस करने का चीज़ है वो है कि जो भी आपको पर्यावरण में मिलता है, जो भी आपको इस संसार में भगवान दिए हैं, वही आपके भगवान है, और कोई मूर्ति और किसी चीज़ को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये धर्म बहुत अच्छा है। अगर आप इसके बारे में जानकारी ले तो आपको भी निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा। अब तीसरा है कि मठ मस्जिद या मंदिर की संकल्पना है और प्रकृति से आदि धर्म का संबंध नहीं है, तो ये गलत है। इसमें कोई मठ नहीं, मस्जिद नहीं, मंदिर नहीं, प्रकृति से ही संबंधित है, प्रकृति से संबंधित नहीं है, ऐसा अगर बोलेगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक और दो दोनों ठीक है, तो ए हम लोग सही लगा के चलेंगे। सरना अर्थात आदि धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। यह स्वतः स्फूर्त धर्म है, जिसमें ना तो कोई महान व्यक्ति है, ना कोई अवतारी पुरुष है, ना कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ है। धर्म में ना ही कोई मठ है, ना मस्जिद है, ना मंदिर की संकल्पना है, बल्कि प्रकृति से आदि धर्म का अटूट संबंध बताया गया है।
हम लोग को प्रकृति सब कुछ देती है, तो हम लोग पूजन भी प्रकृति का करते हैं, इस धर्म का यही कहना है। तीसरा है कि झारखंड के आदि धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्रकृति की विविध शक्तियाँ जैसे कि पर्वत, वन, जल, ग्राम आदि धर्म के उपास्य हैं, ठीक है। दूसरा है कि आदि धर्म के परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का है, जिसमें सामान्यतः सिंह, बोंगा, धर्मेश आदि कहकर संबोधित किया जाता है। हम लोग जनजाति में सबसे बड़े देवता सिंह बोंगा को देखते हैं, ओरांव में धर्मेश देव को देखते हैं। ये दोनों सूर्य के ही रूप माने जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। आगे बढ़ते हैं और व्याख्या देख लेते हैं ना। तो कह रहा है सी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रकृति की ही विविध शक्तियाँ जैसे कि पर्वत की पूजा होती है, वन की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, ग्राम की पूजा होती है। हम लोग झारखंड में कहते हैं हम लोग का लड़ाई है जल जंगल जमीन का। किसका? जल जंगल जमीन, तीनों का पूजा करते हैं लोग। आदि धर्म के उपास्य हैं। आदि धर्म के परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का है, जिन्हें सामान्यतः सिंह, बोंगा, धर्मेश आदि कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। स्टेटमेंट पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है कि आधुनिक काल में यूरोप से आने वाले ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के जनजातीय आबादी में शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यों के जरिए प्रवेश पाया। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन लोग आए, लोगों को शिक्षित करने लगे, स्कूल खोले, पढ़ाने लगे। और दूसरा कि इन लोग जो बीमार होते थे, उस समय महामारियां चलती थी, उसमें ये लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करते थे, और जिससे कि धीरे धीरे इन लोगों का और जनजातियों का क्या हुआ, दोनों का मेल मिलाप हुआ, और धीरे धीरे ये ईसाई धर्म में जाने लग गए, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है, परंतु वास्तव में झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में ईसाईकरण की प्रवृत्ति तीव्र है। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन किताब का कहना है कि सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है और स्टेटमेंट दो सही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों सही है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है, परंतु वास्तव में झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में ईसाईकरण की प्रवृत्ति तीव्र है। जब सर यहाँ पे ऐसा लिखे हैं तो फिर इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक कहना गलत होगा, दोनों को कहना चाहिए, है ना। आप भी अपने हिसाब से अगर आपको कुछ समझ में आता है जो हम नहीं समझ पाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद जनजातीय समाज पवित्र स्थल, चर्च एवं पवित्र ग्रंथ बाइबल के नियमों से बंध जाता है। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो है वो बाइबल है, और इनको चर्च जाना पड़ता है, तो ये तो सही है अपने आप में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति खुद को ईसा मसीह के साथ सरना धर्म को मानते हुए उन्हीं के नियमों का अनुसरण करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अगर वो ईसा मसीह को मानते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो फिर सरना धर्म उनका नहीं बच जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इसमें हम मान सकते हैं कि एक सही है, ठीक है। तो अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद जनजातीय समाज पवित्र स्थल, चर्च एवं पवित्र ग्रंथ बाइबल के नियमों से बंध जाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति खुद को ईसा मसीह के अनुयायी मानते हुए उन्हीं के नियमों का अनुसरण करते हैं, फिर सरना नहीं बच जाता उन लोगों के लिए, ठीक है। अब 6ठा नंबर है, झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला पढ़िए कि झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश 1854 में हुआ था। नहीं, गलत। जब ईसाई मिशनरी गोशनार मिशन की स्थापना रांची में हुई 1845 में हुआ था, ठीक है। गोशनार मिशन पहला है, वही आया था, लेकिन ईस्वी यहाँ गड़बड़ है। झारखंड के अधिकांश ईसाई धर्मांतरित आदिवासी एवं मूलवासी हैं। सर्वप्रथम 6 जून 1850 को 8 कबीरपंथी ईसाई धर्म के अनुयायी बने थे। 6 कबीरपंथी बने थे, 8 नहीं, ठीक है। धर्मांतरण पहले से होता आ रहा है, अभी भी होता है, अभी भी धीरे धीरे सब ईसाई बनते जा रहे हैं आदिवासी लोग। तो इसमें सही है डी, इनमें से कोई नहीं। हम लोग देखें कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश 1845 में हुआ, जब ईसाई मिशनरी गोशनार मिशन की स्थापना रांची में हुई। झारखंड के अधिकांश ईसाई धर्मांतरित आदिवासी एवं मूलवासी हैं। सर्वप्रथम 6 जून 1850 को 4 कबीरपंथी ईसाई धर्म के अनुयायी बने थे। सॉरी, 6 बोल दिए थे ना हम, नहीं 4, ठीक है। 4 कबीरपंथी ईसाई धर्म के अनुयायी बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लिए हैं हम, नहीं।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़िए, ईसाई धर्म के भगवान के पुत्र ईसा मसीह हैं, इनका पवित्र स्थल चर्च है तथा पवित्र ग्रंथ बाइबल है। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी देवघर जिले में रहती है और जबकि न्यूनतम ईसाई आबादी गुमला जिले में रहती है। जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। देवघर में सबसे कम और सबसे अधिक, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब हम लोग व्याख्या में इसको जो भी कंफ्यूजन है दूर करेंगे। ईसाई धर्म के भगवान के पुत्र ईसा मसीह हैं, इनका पवित्र स्थल चर्च है तथा पवित्र ग्रंथ बाइबल है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी गुमला जिले में रहती है, ठीक है। सबसे ईसाई आबादी कहाँ मिलेगा? तो गुमला में मिलेगा, जबकि न्यूनतम ईसाई आबादी देवघर जिले में मिलती है। ऐसे भी देवघर में हिंदू होंगे ज़्यादा, वहाँ पे वैद्यनाथ धाम है, तो वहाँ ईसाई नहीं ही होने चाहिए। अब दूसरा है जनजातीय धार्मिक परंपरा। झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, जनजातीय समाज में धार्मिक मान्यताएं काफ़ी गहरी हैं। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। दूसरा, प्रत्येक जनजाति के लिए एक ही देवी देवता विद्यमान है। नहीं, प्रत्येक जनजाति के लिए अलग अलग है। किन्हीं के सिंगबोंगा हैं तो किन्हीं के धर्मेश हैं, तो किसी के लेहू गोसाई हैं, तो किन्हीं के कुछ है। या फिर एक ही जनजाति के अंदर एक ही भगवान नहीं है, पहाड़ के अलग देवता है, जल के अलग देवता है, गांव के अलग देवता है और पूर्वजों के अलग देवता हैं। तो इस तरह से एक देवता तो नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। झारखंड की जनजातीय धार्मिक परंपरा में प्रत्येक जनजाति के लिए अलग अलग देवी देवता विद्यमान है। नाम अलग है, बस नाम अलग है, लेकिन है सूर्य देवता ही है। तो कुछ कुछ सिमिलरिटी तो मिलेगा देखने को, ठीक है। अगला देखते हैं कि झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अब स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जनजातीय समुदाय के लोगों में सर्वाधिक मान्य देवता सिंगबोंगा अर्थात सूर्यदेव है। बिल्कुल सही। दूसरा है कि अधिकांश जनजातीय देवी देवता प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे कि वन, पहाड़, नदी, पेड़ आदि। बिल्कुल सही है। तीसरा है, हालांकि इसके साथ मूर्ति पूजा करने का भी जनजातीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करते लोग, ठीक है। मूर्ति पूजा नहीं था इन लोग में। हिंदुओं में है मूर्ति पूजा, सदान में है मूर्ति पूजा, लेकिन इनमें नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मतलब कि पहला आंसर सही है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही था। जनजातीय समुदाय के लोगों में सर्वाधिक मान्य देवता सिंगबोंगा अर्थात सूर्यदेव हैं। अधिकांश जनजातीय देवी देवता प्रकृति से संबंधित है, जैसे वन है, पहाड़ है, नदी, पेड़ आदि। हालांकि इसके साथ अपने पूर्वजों की पूजा करना भी जनजातीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इस धर्म में प्रकृति को अधिक महत्व तथा मूर्ति पूजा को अधिक महत्व नहीं देते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग मिलान करेंगे जनजातियों के प्रमुख देवता का, ठीक है। तो इसको मिलाइए। 10वां नंबर, झारखंड के संथाल जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक दो भी मिल जाए तो टिक लगा के खुश होके चलिए। तो सबसे पहले है प्रधान देवता, ग्राम देवता और कौन सा कथन सही है ऐसा पूछा है, सुमेलित करने के लिए नहीं पूछा हम लोग को। तो हम लोग कहेंगे कि पहाड़ देवता मारंगबुरु सही है, बाकी प्रधान देवता जाहेरेरा गलत है, ग्राम देवता सिंगबोंगा भी गलत है। तो एक ही सही है, दो, तो केवल डी है ना। व्याख्या देखेंगे। प्रधान देवता जो है सिंगबोंगा, मतलब सबसे मुख्य जो देवता है वो सिंगबोंगा है। पहाड़ देवता को मारंगबुरी कहते हैं और ग्राम देवता को जाहेरेरा, क्योंकि गांव को जाहिर कहते हैं। झारखंड की उरांव जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रधान देवता इनके धर्मेश होते हैं, पहाड़ देवता इनके भी मारंगबुरु होते हैं और ग्राम देवता ठाकुर देव होते हैं, ठीक है। तो सभी कथन सही है, बी को सही लगा के चलिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो प्रधान देवता जो हैं मुंडा में प्रधान देवता धर्मेश नहीं है शायद ना। पहाड़ देवता तो बुरु बोंगा हैं और ग्राम देवता हाथू बोंगा है, क्योंकि लोग अपने गांव को हाथू कहते हैं और हाथू मुंडा उसका हेड होते हैं। जल देवता ओड़ा बोंगा नहीं होता है, इकिर बोंगा होता है, ठीक है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं सबसे अच्छा हम लोग। देखिए, प्रधान देवता सिंह बोंगा है। यह हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? मुंडा के बारे में बात कर रहे थे। हमेशा जनजाति पे बड़ा ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। तो प्रधान देवता इनके सिंह बोंगा है, पहाड़ देवता बुरबोंगा था, सही मैच था। ग्राम देवता हाथू मुंडा, सही मैच था। और जल देवता जो है इनके इकिर बोंगा है, ठीक है, ओका बोंगा नहीं, इकिर बोंगा। अब आगे देखते हैं कि हो जनजाति के संदर्भ में सही बताइए, तो हम लोग इसका डायरेक्ट व्याख्या देखेंगे, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। प्रधान देवता सिंह बोंगा है, किन के? उरांव के। नहीं, उरांव नहीं था, कौन था? हो जनजाति था, सॉरी। उरांव में तो फिर धर्मेश हो जाता ना। हो के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, लिख लीजिए यहाँ पे और फिर याद कीजिए। प्रधान देवता सिंह बोंगा, पहाड़ देवता मरंग बुरु, ग्राम देवता पाहुई बोंगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया ना। और नाग देवता नागे बोंगा। अब याद रखना है ग्राम देवता, क्यों बाकी तो रटा गया, पाहुई बोंगा। अगला है झारखंड के खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब खड़िया के बारे में बताते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सभी कथन सही है, फटाफट रट लीजिए। प्रधान देवता बेड़ो हैं, पहाड़ देवता पाट दुबा, वन देवता बोराम और सरना देवी घूमी। वीडियो पॉज कीजिए और रट जाइए इसको यहीं पर। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ए सही सुमेलित है, 1 और 2। हम आंसर पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखें कि प्रधान देवता लहू गोसाई हैं, चांद देवता विल्लप गोसाई हैं, राजमार्ग देवता मतलब कि सड़क के देवता पो गोसाई हैं, और जन्म देवता जर मात्रे गोसाई हैं। इनको भी यहीं रट लीजिए आप, ठीक है। अगला है धार्मिक विशेषज्ञ। धार्मिक विशेषज्ञ मतलब कि धार्मिक विशेषज्ञ आपके गांव में धर्म कर्म से जो भी रिलेटेड काम है वो कौन करवाते हैं, किस गांव में कौन करवाते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ देख लीजिए, हम लोग डायरेक्ट इसका व्याख्या देखेंगे, फिर आप सुमेलित करते रहिएगा अपने याद करके, ठीक है। तो संथालों में नायके होते हैं, मुंडा और उरांव गांव में पाहन होते हैं, खरवार खड़िया असुर बिंजिया और किसान में बैगा होते हैं, और परहैया सबर बतूड़ी देवरी। यानी कि सुनिए, धार्मिक विशेषज्ञ का काम वही है कि गांव में पूजा पाठ कराएंगे, विवाह कराएंगे, कोई अनुष्ठान होगा, कोई त्यौहार होगा तो कराएंगे। लेकिन संथाल में उस पद को नायके कहते हैं, मुंडा उरांव में पाहन कहते हैं, खरवार खड़िया असुर बिंजिया किसान में बैगा कहते हैं, और परहैया और सबर बतूड़ी में उनको देवरी कहते हैं, ठीक है। नाम खाली अलग अलग है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर धार्मिक विशेषज्ञ और जनजाति है तो फिर यहाँ मिला लेंगे हम लोग, रट लेंगे, काम खत्म करेंगे। बिरहोर में नाय कहलाते हैं, भूमिज में लाया कहलाते हैं, चेरो में गोसाई कहलाते हैं, और हो में देवो नवा कहलाते हैं, ठीक है, देवो नवा। अब ये टॉपिक तो यहाँ पे होता है ख़त्म, लेकिन हम लोग और टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे जिसका नाम है झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। इसमें बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया है कि ज़्यादा क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतना प्रैक्टिस होगा ना। तो झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति में अब हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, लोक नृत्य और लोक संगीत से। पहला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है। तो नो डाउट छऊ नृत्य। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में प्रचलित है। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में करवाया गया था। रट जाइए इसको, 1938 रट जाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, और पढ़ेंगे स्टेटमेंट। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका आरंभ सरायकेला में हुआ तथा विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ, ठीक है। अगला है कि यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है, तो यहाँ गलत हो गया, स्त्री प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान नृत्य है, सिर्फ पुरुष ही करते हैं इस नृत्य को, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। ये लाइन सही है, लेकिन ये वाला गलत हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य में कली भंग एवं हथियार की महत्ता है, जो क्रमशः श्रृंगार रस को दर्शाता है और हथियार वीर रस को दर्शाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ए सही है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत था क्योंकि बोला था स्त्री प्रधान, जबकि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, तीसरा। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट देता है कि वर्तमान में छऊ नृत्य की 4 श्रेणियां हैं। पहला है सरायकेला छऊ नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य, मयूरभंज छऊ नृत्य और बीरभूमिया छऊ नृत्य। अब इसके बारे में एक बात याद करके चलिए,
क्या चलना है, अभी तक मतलब अभी क्या थोड़ा दिन पहले तक 3 ही श्रेणियाँ था। ये स्टेटमेंट एक तरह से कहे तो किताब के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि किताब के हिसाब से 3, पहला ये ठीक है, दूसरा ये ठीक है, तीसरा ये ठीक है, 3 ही श्रेणियाँ थी छऊ नृत्य की। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि खूंटी के क्षेत्र में सिंगुआ नाम का भी एक छऊ नृत्य का प्रचलन शुरू हो रहा है। तो अगर अब्बर एग्ज़ाम में आता है और 4 श्रेणी रहे तो एक बार क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दे लीजिएगा। कहा है कि सिंगुआ नृत्य शैली जो खूंटी तरफ डेवलप हो रहा है, शायद उसके बारे में इस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब अगर कहे तो 4 हो सकता है, लेकिन ये जो चौथा ये दिया है ना, ये गलत है। अब हम लोग आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस नृत्य में ढोल, धुमसा, खरका, मोहरी, सहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये ठीक है। तो बी आंसर सही है, केवल 2। वर्तमान में छऊ नृत्य की 3 श्रेणियां हैं, सरायकेला छऊ नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य, मयूरभंज छऊ नृत्य। लेकिन आप याद रखिएगा कि अब चौथा का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि खूंटी के सिंगुआ नृत्य शैली उसको कहते हैं। ठीक है, इस नृत्य में ढोल, धुमसा, खरका, मोहरी, सहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर क्या कहता है, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। गलत लेके चलना है हम लोग को ना। तो पढ़िए, यह नृत्य भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, हथियार तथा काली भंग श्रेणी। तीसरा है कि इस नृत्य में संवाद बोले जाते, यही सबसे गलत है। ठीक है, इसमें कोई गीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है। चौथा है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता, एकदम उछल उछल के नाचते हैं। सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ना। सी सही हो गया, छऊ नृत्य में संवाद नहीं बोले जाते। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब कथन पढ़िए। पहला कथन कहता है कि छऊ नृत्य का जन्म सिंहभूम के खरसावां राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था। नहीं, सुनिए, सिंहभूम में हुआ था, लेकिन खरसावां में नहीं, पोरहाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरहाट, याद रखिएगा। दूसरा है कि छऊ नृत्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित नहीं कर सकी। नहीं नहीं, गलत है। इसका मंचन बहुत जगह हुआ, यहाँ तक ये यूनेस्को भी इसको अमूर्त विरासत में डाल दिया है। ठीक है, तो इसका पूरा वर्ल्ड में इसको बहुत नाम मिल चुका है। तब जा कर के हम लोग का सरकार, मतलब उस समय बिहार सरकार इसको 1947 में जा कर के रिकॉग्निशन दी थी। उससे पहले इसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर चुका था। ठीक है, अब अगला है कि छऊ नृत्य झारखंड, बंगाल और उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ये कथन सही है। तो हम लोग को किताब कह रहा है कि केवल डी सही है। तो ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर है डी। छऊ नृत्य का जन्म सिंहभूम के पोरहाट राज्य के सैनिक शिविरों में होता था। ठीक है, सैनिक इस नृत्य मनोरंजन के तौर पर किया करते थे। वीर रस प्रधानता होती है। छऊ नृत्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित किया। छऊ नृत्य झारखंड, बंगाल और उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यानी कि पोरहाट के जो सैनिक शिविर था ना, उसमें सैनिक लोग बेचारे अकेले रहते होंगे, तो मनोरंजन के लिए इस टाइप का नृत्य करते थे। और वो सैनिक थे तो उछल उछल के अपना प्रदर्शन करने का आदत था, तो उसी कारण इसका विकास हो गया धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरह से समझेंगे। और क्या, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ओजपुर नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर है छऊ नृत्य। अभी सारा क्वेश्चन छऊ नृत्य से है। अब सोचिएगा कि एक ही नृत्य है तो कितना जानकारी मिल गया, वो भी तो भी सोचिए। छऊ नृत्य में ओजपुर नृत्य शैली है, इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। अगला है कि पाइका क्या है। चलिए, जैसे बोले वैसे चेंज भी हो गया। नहीं, पाइका क्या है? तो पाइका भी एक नृत्य है। लगाइए टिक, बी नंबर। पाइका एक नृत्य है। यह नृत्य सैनिक पोशाक पहन कर किया जाता है, यानी कि कपड़े, जो पुलिस और सैनिक का जो कपड़ा होता है वैसा कपड़ा पहन के करते हैं। पाइका का शब्द है पैदल सैनिक। यह पुरुष प्रधान युद्ध नृत्य है, मार्शल आर्ट टाइप का है, जो आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत 5, 7 या 9 के जोड़े पुरुष सैनिक वेश धारण करके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में शील्ड को संभाल कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पगड़ी या कलगी लगाना अनिवार्य होता है।
पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने रूस द्वारा आयोजित भारत महोत्सव में 1877 में पाइका नृत्य का नेतृत्व किया था। और ये लोग जो कलगी लगाते हैं ना नाचते वही वक्त, वो कलगी भी बचाना रहता है, वो गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो फिर आप हार जाइएगा। ठीक है। 8वां नंबर, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिर छऊ नृत्य घूम घाम के आ गया। पहला है कि इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह ने किया था, एकदम सही। 1941 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने भी यह प्रस्तुत किया गया था, यह भी सही है। इस नृत्य को यूनेस्को ने 2012 में विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया था, नहीं 2010 में किया था। क्या किया था? 2010। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ए मान के चलेंगे, 1 और 2। देखिए व्याख्या, देखिए इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह ने किया था। 1941 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने भी यह नृत्य प्रस्तुत किया गया था। इस नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया था। ठीक है, तो ये हम लोग को याद करके चलना पड़ेगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़िए, छऊ नृत्य को बचाने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला में 1960 में स्थापित किया गया। ठीक है। साथ ही राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र की स्थापना 2011 में सिल्ली में किया गया। छऊ नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें झारखंड के 8 कलाकारों को पद्मश्री दिया गया है। ये गलत है, 7 को दिया गया है। कितने को दिया गया है? 7। लिखा क्यों नहीं रहा है? 7। ठीक है, बाकी दूसरा सही हो गया। तो पहला सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अब व्याख्या देखिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए। यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें झारखंड के 7 कलाकारों को पद्मश्री अब तक में मिल चुका है। एक बार नाम देख लीजिए, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। सुधेंदु नारायण सिंह, तब से इनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। केदारनाथ साहू, श्याम चरण पाटी, मंगल चरण पाटी, मकर ध्वज दरोगा, गोपाल प्रसाद द्विवेदी, और अभी हाल में मिला था जिनका नाम तो हम लोग रट के ही रखे हुए हैं, गुरु शशधर आचार्य, जो कि 2020 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार इनको भी दिया गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे जदुर किस प्रकार का नृत्य है। तो पढ़िए कि जदुर कैसा नृत्य है। तो ये एक सामूहिक नृत्य है। जदुर एक सामूहिक नृत्य है। जदुर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीर सुसंको किसको कहते हैं? तो जदुर को कहते हैं। जदुर नृत्य फागुन से चैत तक चलता है। इस नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक स्त्री पुरुष रूप में सामान्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। याद करने लायक क्या क्या है? तो याद है कि करना है आपको कि जदुर एक सामूहिक नृत्य है, नीर सुसंकु भी कहते हैं, फागुन से चैत तक चलता है, सामूहिक तौर पर किया जाता है, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों रह करके करेंगे, और उरांव जनजाति में फेमस है। 4 बात हमको यहाँ से रट के चलना है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। 11वां, कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? तो कर्मा में करम नृत्य करेंगे। कर्मा पर्व के अवसर पर करम नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। हम लोग भी कर्मा करते थे, रात भर नाचना गाना होता है। यह पर्व भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। करम की डाली की पूजा करम त्यौहार में की जाती है। कर्मा नृत्य में 8 पुरुष या 8 स्त्री सुनिश्चित कर लहुसा गीत गाते हैं। यह नृत्य आषाढ़ी पर्व के पश्चात शुरू होकर सोहराई पर्व कार्तिक तक चलता है। ये क्यों दिया है वो बताइएगा हमको, कुछ ज़्यादा अननेसेसरी नहीं हो गया ये? अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, जतरा क्या है? सी, सामूहिक नृत्य है जतरा। जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? जतरा नृत्य, सामूहिक नृत्य है। अगला है नचनी क्या है? नचनी नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकारी है कि क्या है? तो ये नृत्य है, नचनी नृत्य। व्याख्या पढ़िए इसका। नचनी नृत्य एक प्रकार का नृत्य का प्रकार है। नचनी एक प्रकार का पेशेवर नृत्य है। यह मुख्यतः पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, शायद आधा लिखा हुआ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक द्वारा किया जाता है। मतलब जो महिला नाचती है उसका नाम नचनी रहता है, और जो पुरुष नाचते हैं उसका नाम रसिक रहता है। ठीक है। अगला, नटुआ किस प्रकार का?
तो नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। नटुआ पुरुष प्रधान प्रकार का नृत्य है। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्रियों के वेशभूषा धारण करके किया जाता है, मतलब कि पुरुष प्रधान नृत्य है। अगर उसमें नाचने के लिए एक लड़का एक लड़की बनाए तो जो लड़की है वो भी एक लड़का ही आएगा और वो लड़की का कपड़ा पहनकर नाचेगा। ठीक है। अगला, मगह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो मगह नृत्य जो है हो जनजाति में। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन रट लीजिए। मगह नृत्य हो जनजाति, मगह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। 16 नंबर, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि जो है धार्मिक नृत्य है। ए, धार्मिक नृत्य। अग्नि धार्मिक नृत्य है। यह सामान्यतः मंडा के अवसर पर किया जाता है जिसमें सील की पूजा की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ तब किया जाता है। तो पौड़िया नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। सी नंबर को टिक लगाइए। अगला है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको तो सुमेलित कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। करम डांडी तो वसंत ऋतु, करम वसंत में क्यों होगा? वर्षा में ना होगा। हाँ, करम डांडी वर्षा में होगा। माथा डांडी जो है वो शीत में होगा। खद्दी डांडी जो है वो ग्रीष्म में होगा। तो जदुर डांडी जो बच गया बसंत में होगा। ठीक है, इसको तो हम लोग यहीं मिला दिए, लेकिन व्याख्या देख लीजिए, आप रट लीजिए इसको 2 मिनट में। वीडियो पॉज कीजिए, रट जाइए। जदुर डांडी बसंत में, करम डांडी वर्षा में, माथा डांडी शीत में और खद्दी डांडी ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? मतलब ये झारखंड में नहीं होता। पाइका, घूमर, नटुआ या छऊ? तो पाइका, नटुआ, छऊ ये तो हम लोग के झारखंड में होता है, लेकिन घूमर नहीं होता। घूमर लोक नृत्य झारखंड का एक लोक नृत्य नहीं है। घूमर लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। वहीं के लोग गोल गोल घूम घूम के घूमर घूमर खेलते हैं ना। अगला, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला पढ़िए। सजधर आचार्य राउरकेला के रहने वाले हैं। नहीं, अभी हम लोग पढ़े 2020 में उनको पद्मश्री मिला था। अगर ये राउरकेला के होते तो हम लोग नहीं पढ़ रहे होते, है ना। तो ये राउरकेला के नहीं, सरायकेला के थे। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का तो यही गलत है। अगला, इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया। हाँ, ये ठीक है। वर्तमान में इस नृत्य के सबसे प्रसिद्ध नर्तक प्रभात कुमार हैं। बिल्कुल सही है। इस नृत्य को बचाने के लिए श्री केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। ये भी सही है। तो बी नंबर 2, 3 और 4 सही है। पढ़ लेते हैं पूरा, व्याख्या याद हो जाएगा। सजधर आचार्य सरायकेला के रहने वाले हैं। इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया। वर्तमान में इस नृत्य के सबसे प्रसिद्ध नर्तक प्रभात कुमार हैं। इस नृत्य को बचाने के लिए श्री केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, झारखंड के पाइका नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़िए पाइका नृत्य के बारे में। पहला स्टेटमेंट, पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें भाव भंगिया के द्वारा कलाकार वीरता एवं साहस का परिचय देता है। अभी हम लोग पढ़े थे पाइका में क्या करना पड़ता है, सैनिक का वेशभूषा धारण करके नृत्य करना पड़ता है। ठीक है, ये ठीक हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि पाइका मूलतः एक विवाह नृत्य। नहीं, विवाह नृत्य कहाँ है? ये तो सैनिक नृत्य था, परंतु यह समारोह या बारात के अवसर पर भी प्रस्तुत होता है। ये वाला लाइन ठीक है, लेकिन विवाह नृत्य नहीं है। तीसरा है कि पाइका नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी के गिरने से बचाना नृत्य का प्रधान विषय होता है। तो ये भी 3 भी सही है। तो सी सही है कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का सही था। अब व्याख्या देखते हैं। पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें भाव भंगिया के द्वारा कलाकार वीरता एवं साहस का परिचय देते हैं। पाइका मूलतः एक युद्ध नृत्य है। सैनिक का कपड़ा पहन रहे हैं तो आप युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, शादी ब्याह के लिए रहता तो दूसरा तरह का कपड़ा पहनते, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, सैनिक का वेशभूषा क्यों धरते। परंतु यह समारोह या बारात के अवसर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल लेता है, दाहिने हाथ से तलवार लेता है, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी गिरने से बचाना नृत्य का प्रधान विषय होता है। यानी कि पगड़ी गिरा तो वो बाहर हो जाता होगा। ठीक है। अगला है 22 नंबर,
झारखंड के मुंडारी एवं बाहा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़िए। पहला, मुंडारी, इसे मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर विशिष्ट अवसर पर करते हैं, ठीक है। बाहा, संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में समारोह हेतु साल एवं पलास फूल का प्रयोग किया जाता है। नहीं, पलास नहीं, महुआ का यूज किया जाता है। देखिए कितना छोटा छोटा गलती देता है। अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो लगेगा नहीं नहीं दोनों तो सही होगा ना। नहीं, केवल एक सही है। मुंडारी के बारे में ध्यान से पढ़िए। इसे मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर विशिष्ट अवसर पर करते हैं, ठीक है। बाहा संथाल जनजाति ही करता है, क्योंकि हमको पहले लगा था कि शायद नहीं करता हो। नहीं, संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में समारोह हेतु साल एवं महुआ फूल का प्रयोग होता है। तो बाहा किनके द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा। कौन कौन से फूल यूज करेंगे? साल और महुआ करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। झारखंड के झूमर नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला, झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रदर्शन विवाह या पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है, तो ठीक है ये, ठीक है। दूसरा है कि झूमर नृत्य मुख्यतः फसल के कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है, तो ये भी ठीक है। किताब कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब व्याख्या देखिए। व्याख्या में बताया गया कि एक और दोनों कथन सत्य हैं। झूमर नृत्य के निम्नलिखित रूप हैं, बहुत बढ़िया। पहला है मर्दानी झूमर। यह पुरुषों का एक दमदार नृत्य है जो राशि समय में इंद मेला या जतरा मेला के अवसर पर किया जाता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक हैं, इनको भी पद्मश्री मिला था। दूसरा है बांग्ला झूमर। इसका मुख्य रूप से प्रचलन नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में होता है। इसमें भी पुरुषों की प्रधानता होती है, परंतु इसमें नृत्य और गायन की विशेषज्ञ स्त्रियां भी होती हैं। अब है जनानी झूमर, यानी कि जो महिलाएं करेंगी। इसमें श्रृंगार किए महिलाएं करताल लिए नृत्य करती हैं और इस नृत्य के वादक पुरुष होते हैं। खूबसूरती देखिए, 3 हम लोग झूमर पढ़े, मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर और जनानी झूमर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं नाचती हैं? तो करिया झूमर नृत्य जो है उसमें महिलाएं नाचती हैं। करिया झूमर नृत्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे को हाथ पकड़कर नाचती हैं और गाती भी हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बस कर्मा का पर्व होगा तो कर्मा नृत्य करेंगे। कर्मा नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर भादो माह में किया जाता है। भादो माह के एकादशी के दिन कर्मा का पूजा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी। 26 नंबर, झारखंड के फगुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आ गया है फगुआ, अब आने ही वाला है, 4 मार्च को है। पहला, फगुआ नृत्य का प्रचलन सदानी समाज में अधिक है या सभी रागों के गीतों पर किया जाता है? बिल्कुल सही। फगुआ नृत्य को होली नृत्य भी कहा जाता है, ये भी सही है, 4 मार्च को होली है। फगुआ नृत्य सदानों के वर्ष समाप्ति पर किया जाने वाला नृत्य है, तो ये गलत है। हम लोग शुरुआत होता है ना साल का, अंत कहाँ होता है। पढ़ लेते हैं। फगुआ नृत्य का प्रचलन सदानी समाज में अधिक है या सभी रागों के गीतों पर किया जाता है? फगुआ नृत्य को होली नृत्य भी कहा जाता है। फगुआ नृत्य सदानों के 9 वर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। हम लोग मानते हैं कि होली हम लोग का साल का पहला दिन है ना, यहाँ से 9 वर्ष शुरू होता है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? तो यह नटुआ नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्री पात्र के लिए पुरुष ही वेशभूषा धरते हैं, यानी कि महिलाएं इसमें नहीं जाएंगी। जो पुरुष को अगर उस नृत्य में स्त्री की आवश्यकता है तो एक पुरुष ही स्त्री का वेशभूषा धारण करेगा, ठीक है। तो इसको नटुआ नृत्य कहते हैं। अगला है कि झारखंड के भादुरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए पूरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भादुरिया नृत्य भादो महीना में भादु देवी के प्रतिमा के सामने किया जाता है, ठीक लग रहा है। दूसरा है कि इस अवसर पर पलास महोत्सव का आयोजन कर खिचड़ी प्रसाद का वितरण करता है। नहीं, महुआ महोत्सव मनता है, पलास नहीं। तीसरा, वीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में भादुरिया नृत्य का व्यापक रूप से प्रचलन है, ये भी ठीक है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। वीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में भादुरिया नृत्य का व्यापक रूप से प्रचलन है। भादुरिया नृत्य भादो महीना में भादु देवी के प्रतिमा के सामने किया जाता है। इस अवसर पर
महोत्सव का आयोजन कर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है। ठीक है, अब अगला फिर मिलान कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। जो पहले याद है उसको पहले लगाइए। हमको कर्मा याद रहता है तो वर्षा ऋतु जाएगा। जदुर है, अभी चल रहा है हम लोग का बसंत ऋतु। खद्दी और माघा, खद्दी आपका चला जाता है ग्रीष्म में। ठीक है, खद्दी ग्रीष्म में और माघा शीत में, क्योंकि माघ महीना में ठंडा रहता है ना। अब व्याख्या देख लेते हैं। वही है, खद्दी ग्रीष्म काल गया, माघा शीत गया, और कर्म तो वर्षा में होता है, पूरा बारिश होते रहता है, वर्षा ऋतु रहता है, हम लोग कर्मा का व्रत रखते थे नहीं। और जदुर नृत्य वसंत में होता है, पूरा तैयारी हो जाता था, रात में बारिश हो जाता था ना। ऐसे ही तो होता है हर साल। 30 नंबर, झारखंड के लांगड़े नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो डी सही है, केवल 2। हम पहले आंसर बता दिए, पहले अब पढ़ते हैं। लांगड़े नृत्य उरांव जनजाति का लोक नृत्य है। ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है। लांगड़े नृत्य माघ महीने में बागा पर्व के अवसर पर अखरा में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, ये ठीक है। इस नृत्य को सड़क पर किए जाने के कारण डाहार भी कहते हैं, ये भी ठीक है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक गलत होना चाहिए, लेकिन किताब कह रहा है डी, केवल 2 सही है। पढ़ते हैं। लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। लांगड़े नृत्य माघ महीने में बांगा पर्व के अवसर पर अखरा में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को सड़क पर किए जाने के कारण इसको डाहार भी कहते हैं। तो फिर ये कैसे गलती हुआ? इस नृत्य को सड़क पर किए जाने के कारण डाहार भी कहते हैं, तो ये तो सही ना हो गया। तो मेरे हिसाब से तो 2 और 3 दोनों होना चाहिए, तो डी ऑप्शन नहीं होकर सी होना चाहिए। चलिए आगे। झारखंड के डमकच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत फेमस नृत्य है। डोमकच कहिए, डमकच कहिए, एक ही बात है। तो डोमकच नृत्य जिसमें महिलाएं एवं पुरुष 2 दल में विभाजित होकर अपने घर आंगन में करते, नहीं, पुरुष नहीं रहते हैं। जब घर से बारात निकलता है तो सारे पुरुष बारात में चले जाते हैं। पहले के ज़माने में स्त्रियां बारात में नहीं जाया करती थी। अब सब शादी हो रहा है तो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे सब? तो घर पर सब क्या करते थे? मनोरंजन करने के लिए नाचती गाजती थी, और उसी में ये नृत्य होता था। इसमें महिलाएं अपने जो पारिवारिक जीवन है उससे रिलेटेड जो भी अभिनय है वो करती थी, जिसके कारण पुरुष को देखना मना होता है। यही है ना इसका कहानी, कि पुरुष उसको नहीं देख सकते हैं। तो पुरुष तो जनरली चले जाते थे बाहर, तो जो बचते थे वो इसको नहीं देखते थे। घर में केवल महिलाएं इसको प्रदर्शन करती हैं, और अपने सब महिलाएं ही रहती हैं। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये सही है स्टेटमेंट, तो बी सही है, केवल 2। डोमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण कर 2 दल में विभाजित होकर अपने घर आंगन में करती हैं। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर रात्रि में किया जाता है। ठीक है, अगला है 32 नंबर। 32 नंबर, बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को किस वर्ष संरक्षण दिया था? तो ये लोग 1947 में दिए थे। पूरे वर्ल्ड में पहले मिल गया था, बाद में बिहार सरकार दिए थे। तब हम लोग का सरकार बिहार सरकार था, 1947 में झारखंड नहीं बना था ना, तो झारखंड सरकार नहीं कह सकते। बिहार सरकार ने छऊ नृत्य की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति के बाद 1947 में इसका संरक्षण किया। अगला है 33 नंबर। झारखंड के घोड़ा नाच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला पढ़ के। घोड़ नाच नृत्य का आयोजन बारात के स्वागत, मेला या उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है। घोड़ नाच नृत्य में नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, जिसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम एवं दाएं हाथ में तलवार होती, नृत्य करता। हाँ ठीक है। पांडे यदुनाथ राय घोड़ नाच नृत्य के प्रमुख नर्तक थे। अब हमको इस पर डाउट है, तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे व्याख्या क्या कहता है ना। तो पहला जो घोड़ नाच नृत्य का आयोजन बारात के स्वागत, मेला या उत्सव के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही। घोड़ नाच नृत्य में नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, जिसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम ले लेता है और दाएं हाथ में तलवार लेकर नाचता है। पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ नाच नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। ठीक है, नाम में डिफरेंस से याद कर लीजिएगा, दुर्गानाथ राय। ठीक है, घोड़ा पर चढ़ के नाचेंगे, ऐसे करके याद कर लीजिए, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। 34 नंबर है, झारखंड के सोहराई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि सोहराई का आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है, जिसमें लोग गौशाला की पूजा करते हैं, एकदम सही। सोहराई के अवसर पर महिलाएं चुमावड़ी गीत व पुरुष गांव जमाव गीत गाते, बिल्कुल सही। ठीक है, सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है, टिक लगा के चलिए। सोहराई का आयोजन कार्तिक माह में पालतू पशुओं के लिए होता है, दिवाली के बाद करते हैं। इसमें लोग गौशाला की पूजा करते हैं। सोहराई के अवसर पर महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं
और पुरुष गांव जमाओ गीत गाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। झारखंड के अंगनई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो टिक लगाइए। पहले पढ़िए पहला, अंगनई नृत्य का मंचन महिलाओं द्वारा आंगन एवं अखरा में किया जाता है। इस नृत्य को जदुर नृत्य भी कहते हैं। नहीं, इसको जदुर नहीं कहते हैं, आंगन में तो नाचते हैं सब, लेकिन इसको जनी झूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनी झूमर। तो पहला स्टेटमेंट हुआ गलत। दूसरा है, अंगनई नृत्य आषाढ़ से कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। नाच गान के दौरान ताली प्रयोग को थपड़ी राग भी कहते हैं। ये सही है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या लिखा है। अंगनई नृत्य का मंचन महिलाओं द्वारा आंगन एवं अखरा में किया जाता है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहते हैं। अंगनई नृत्य आषाढ़ के कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। आषाढ़ से लेकर के कार्तिक माह के देव उठान तक। ठीक है। एक, नाच गान के दौरान ताली प्रयोग को थपड़ी राग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के दोंगेड़े नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोंगेड़े नृत्य, दोंगड़े नृत्य, पता नहीं। पढ़िए पहला स्टेटमेंट। दोंगेड़े नृत्य संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। ठीक है। ये दोंगड़े नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों की पूजा करते हैं। दोंगड़े नृत्य का आयोजन जेठ महीने में किया जाता है। इसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। तो सी नंबर कहता है कि दोनों कथन सही है। दोंगड़े नृत्य संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। दोंगड़े नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों की पूजा करते हैं। दोंगेड़े नृत्य का आयोजन जेठ महीने में किया जाता है। इसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्याख्या उसको हम 2 बार पढ़ दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन में हो जा रहा है और एक बार आप सुन ले रहे हैं, तो 2 बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यही फायदा होगा इसका। जपी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? क्योंकि बोलते बोलते तो मेरा गला सूख जाता है, लेकिन फिर भी 2 बार पढ़ देते हैं। व्याख्या भी ना भी पढ़ते तो चल जाता काम, लेकिन पढ़ दें तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। जपी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो शिकार नृत्य है। ठीक है, जपी नृत्य को शिकार नृत्य भी कहा जाता है। जपी को यहाँ देखिए जीप लिखा है। यह नृत्य सरहुल पर्व के बाद प्रारंभ होता है और आषाढ़ी पर्व तक चलता है। सरहुल के बाद शुरू होगा और आषाढ़ी पर्व तक चलेगा। अगला चलिए, झारखंड के जपी एवं जतरा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन दिखना चाहिए। हाँ, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला, जपी नृत्य या फागुन से आषाढ़ तक चलने वाला नृत्य है। फागुन नहीं था, चैत था, गलत हो गया। जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। ठीक है, तो बी सही है, केवल 2। पूरा व्याख्या देखते हैं। जपी नृत्य चैत से आषाढ़ तक चलने वाला शिकार नृत्य है। कैसा नृत्य है? शिकार नृत्य है। जतरा नृत्य जो है उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कैसा नृत्य है? सामूहिक नृत्य है, शिकार नृत्य है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। कब उसे कब तक चलता है, किस जनजाति में प्रसिद्ध है, क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, झारखंड के नचनी एवं नटुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़िए, नचनी नृत्य चैत पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। चैत में नहीं होता है, कार्तिक में होता है। नटुआ नृत्य यह स्त्री द्वारा पुरुषों का भेष धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। यह स्त्री द्वारा पुरुषों का नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, व्याख्या देखिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। नटुआ नृत्य या पुरुषों द्वारा स्त्री भेष धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कठोरवा नृत्य एवं अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कठोरवा के बारे में बताना और अग्नि के बारे में। ध्यान से सुनिए। कठोरवा नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है। गलत होगा ये। अग्नि नृत्य चांडी पर्व के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से सील की पूजा की जाती है। व्याख्या देखते हैं इसका, है ना। डी है, इनमें से कोई नहीं। लग ही रहा था कि दोनों गलत है, क्योंकि अग्नि तो मंडा पर्व में होता है ना,
कठोरवा नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है। अग्नि नृत्य मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से सील की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। 41 नंबर है ना। झारखंड के दंसाई एवं हेरो नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए। दंसाई नृत्य उरांव जनजाति के लोगों द्वारा नया परिधान एवं गहनों को धारण कर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। दंसाई उरांव में नहीं संथाल में होता है, तो गलत हो गया। दूसरा, हेरो नृत्य, इस नृत्य का आयोजन गेहूं की बुआई के बाद किया जाता है, नहीं धान की बुआई के बाद किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। तो ये कथन भी गलत हो गया, तो दोनों कथन गलत हो गया। दंसाई नृत्य क्या है? दंसाई नृत्य संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा नया परिधान एवं गहनों को धारण कर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। दंसाई किनका? संथालों का है। हेरो नृत्य, इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झूमर गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो पर्व त्यौहार। झूमर गीत पर्व त्यौहार, तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगनई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गीत है। अंगनई एक गीत का प्रकार है। यह गीत राग में गाया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अगला चलिए, झारखंड के लोकगीत लोक संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है, नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, डाइट धरा देवोत्थान के समय, अंगनई गीत स्त्रियों द्वारा, डमकच गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा, झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर, झंझाइन गीत संतान के जन्म के अवसर पर। ठीक है, देवथान मतलब कि देवों को उठाने के लिए डाइट धरा और स्त्रियों द्वारा अंगनई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2-4 क्वेश्चन और है, फिर रुक जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे डाइट धरा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवस्थानों में गाया जाता है। ठीक है, अगला चलिए, उच्चारण कुछ मेरा गलत होगा तो माइंड मत कीजिएगा, उतना झारखंडी लैंग्वेज थोड़ा पकड़ाता नहीं है हमसे। दौड़, लांगड़े, बहा, सोहराय, मातवार, डाहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांठा, धूधू मजाक, झीका एवं दसाइन लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। फिर से पढ़िए इसको, व्याख्या में अगर पढ़ेंगे। दौड़, लांगड़े, बहा, सोहराय, मातवार, डाहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु मजाक, झीका, दसाई लोकगीत का संबंध संथाल जनजाति से है। संथाल जनजाति से संबंधित अन्य गीत है दौड़ विवाह संबंधित गीत, वीर सेरेन जंगल से संबंधित गीत, सोहराय पशु से संबंधित मतलब पशु का जब पूजा करे उससे संबंधित गीत है। ठीक है, पशुधन भी बहुत बड़ा धन है क्योंकि पहले लोगों का जीवन उसी पर चलता था, आज भी बहुत लोगों का जीवन चलता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा, जपी किस भाषा के लोकगीत है? तो ये सभी मुंडारी भाषा के लोकगीत है। ठीक है, पढ़िए एक बार व्याख्या। जदुर, गेना और जदुर, कर्मा, जतरा, जरगा तथा जपी मुंडारी भाषा के लोकगीत है। मुंडा जनजाति से संबंधित अन्य गीत है जदुर, सरहुल पर्व से संबंधित गीत है, आंधी विवाह संबंधित गीत है, जापी शिकार से संबंधित है और उसके अलावा कर्मा। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत हैं? तो इसका सही आंसर है पहला, दौड़ संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। अब है 49 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है पढ़िए पहले। झारखंड के जगदीश त्रिगुनायत के अनुसार उरांव गीतों के निम्न प्रकार बताए गए हैं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि सभी कथन सही है, तो फटाफट याद कर लीजिए। नृत्य गीत और नृत्य, विवाह गीत क्या है? सभी कथन सत्य हैं। नृत्य गीत और नृत्य,
विवाह गीत और नृत्य, कृषि गीत और नृत्य, शिशु गीत और नृत्य, भगवान जाने। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक गीत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आनंदी। आनंदी हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक गीत हैं। हो जनजाति से जुड़े अन्य गीत, बा बसंत गीत, हैरो धान बुआई से संबंधित गीत, नोमनामा नया अन्न खाने से संबंधित गीत है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और करना है तो कर लीजिए। निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत हैं? तो बी है जप्पी। जप्पी मुंडाओं के आखेटक विषयक लोकगीत हैं। सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जतुर बसंत गीत है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हम भी बोलते बोलते थक गए हैं। हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं फिर से बता देते हैं कि हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान, जो कि जेपीएससी के सिलेबस में सी नंबर में लिखा रहता है। ठीक है, उसके अंतर्गत सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं, इस टाइप का टॉपिक है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी कवर हो जाए, मेरा भी कवर हो जाए, पूरा बुक कवर कर रहे हैं हम लोग आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और मान के चलिए कि आने वाला एग्ज़ाम जो 8 मार्च को है वो 8 मार्च को ही होगा। इतना सोच के हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। अगर बाई चांस आगे डेट बढ़ा तो बहुत अच्छा होगा, कि जो बच जाएगा, जिसके लिए हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाके अफसोस करते कि हाँ ये हम लोग उस समय पढ़ लिए होते तो अच्छा होता, उसके लिए समय मिल जाएगा। तो एकदम मन में बना के रखिए कि एग्ज़ाम तो बस 8 मार्च को ही है मेरा, अभी से तैयारी करेंगे और उसका परीक्षा देंगे। वो बेस्ट ऑफ लक सबको, सब बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बुक को पूरा कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।